नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ललित प्रजापति आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। पुजारी संगठनों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन सामने आ रहा है। विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रदेश भर के पुजारी निकल आए हैं। पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव की कोशिश की जा रही है। घेराव करने जा रहे पुजारियों को पुलिस ने पहले ही रोक लिया है। पुलिस ने विरोध बढ़ता देखकर गिरफ्तार किया है तमाम पुजारियों को। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भी बहस हुई है। झड़प की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजधानी भोपाल की तस्वीरें। अपनी मांगों को लेकर सीधे विधानसभा का घेराव करने के लिए पुजारी निकले हुए थे, लेकिन पहले ही पुलिस ने रोक लिया है। हंगामे की स्थिति यहां पर बनी। तस्वीरें इसकी आपको हम दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल की तस्वीरें और हंगामा भी आपने देखा किस तरह से नारेबाजी लगातार कर रहे थे पुजारी। ये संगठन एक साथ अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के घेराव के लिए निकला था, लेकिन पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इनको रोका। लेकिन इस दौरान जमकर झड़प पुजारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ मांगे जिसमें कई प्रमुख मांगों को लेकर तो पहले से ही संगठन लगातार सक्रिय है, लेकिन अब ये हंगामा और ज्यादा गहराता हुआ। हम लोग जो उद्देश्य को लेकर आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से पुजारी आए हैं। एक मात्र उद्देश्य है, आप बताइए, चर्चों में कब्जा किसी सरकार का नहीं है, मस्जिदों में सरकार की सरकार नहीं। मेरा विरोध नहीं किसी सरकार से, ना किसी सरकार का चाहता। हम लोग ये चाहते हैं मठ मंदिरों की संपत्ति 1972 से में जो पुजारी का नाम होता था, अंग्रेजों के समय भी 4 आने पैसे मिलते थे, बंसाल को होता था। उस 1974 में एक लेटर आया। उस लेटर के आधार पर पुजारियों की जमीनें सरकारी नियंत्रण हो गया। ये जमीनें सरकार ने नहीं दी, ये आप याद करिए, मीडिया के माध्यम से जाता हूँ। ये जमीनें राजा महाराजाओं ने दी थी। राजा महाराजा ने लोहार को भी दी, कोटवार को भी दी और गांव के रक्षक को भी दी। लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, कोटवार जमीन बेच दी, लोहार ने भी जमीन बेच दी। लेकिन ब्राह्मणों ने उस जमीन को सींचा और उसमें गेहूं बोया, अनाज बो करके जो प्राप्त हुआ उससे मंदिर का निर्माण किया, वो जमीन बचाई। आज सरकार को जमीन दिख रही है। हमें चाहते हैं मठ मंदिरों का पैसा मठ मंदिरों के पास रहे, मंदिरों का पैसा अन्य धर्मों को हम क्यों दिया जाए। मैं समर्थन भी करता हूं और इनका स्वागत करता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में। दूसरी चीज ये है कि जो 1972 में वंशागुरु चलता था, पिता के बाद बेटा उसका हो जाता था और कलेक्टर और सरकार का कंट्रोल खत्म हो, ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो किया जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि जब मैं मंत्री था तो हमने 3 गुना मानदेय बढ़ाए थे, और एक ये है कि सरकारी जमीन पे जो मंदिर होंगे उनको विधिवत पट्टे दिए जाएंगे। ये काम हम आने के बाद करेंगे। सही, शैलेंद्र भदौरिया का हम रुक कर लेते हैं। क्या कुछ मांगे इससे लेकर चर्चा करेंगे। शैलेंद्र, कौन कौन सी प्रमुख मांगे जिन्हें लेकर आज ये हंगामा बरपा, और साथ ही साथ कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है, समर्थन कर रहे हैं? शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि मंदिर और मठों की जो जमीनें हैं उनका आधिपत्य जो है वो मंदिरों के अधीन किया जाए, नहीं उसमें सरकारी हस्तक्षेप जो है वो खत्म किया जाए। अभी जितने भी मंदिर और मठ हैं उनके ट्रस्टी के तौर पर कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, चाहे वो एसडीएम हो या कलेक्टर हो, उनके पास ये पावर होता है कि मंदिर की जमीन को बेचना है या नहीं बेचना है, या उसका क्या उपयोग करना है। मंदिर के जो लोग होते हैं केवल उसकी देखरेख का काम करते हैं। ऐसे में जो मध्य प्रदेश भर के जो पुजारी इकट्ठा हुए थे वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि आजादी के बाद जो जमीनें उनको भरण पोषण के लिए मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दी गई थी, 1972 में एक आदेश के तहत इनको सरकार के अधीन कर दिया गया था। वो लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले 1972 के उस आदेश को निरस्त किया जाए, नहीं सरकारी हस्तक्षेप जो है वो इन जमीनों से बंद होना चाहिए। जो जमीनें मंदिरों से लगी हुई हैं उनके उपयोग के और उसके जो भी काम है उसकी पूरी जिम्मेदारी उस मंदिर के ट्रस्ट की होनी चाहिए, ना कि प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर आज प्रदेश भर के पुजारी जो है वो विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे थे। साउथ टीटी नगर में ये लोग सारे इकट्ठा हुए और उसके बाद विधानसभा घेराव के लिए कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इनको रोक लिया। हालांकि उपद्रव जब बढ़ा तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया है। चूंकि मामला चुनावी साल में उठा और ऐसे में अब सियासत भी गरमाने लगी, और जिस तरीके से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी इनके साथ पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सारी मांगे मानी जाएंगी। हालांकि गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक धार्मिक आयोजन में ये बात कही थी कि इस तरह की
बाधाएं जो है उनको दूर किया जाएगा। मंदिरों की जमीनें मंदिरों के अधीन रहेंगी, वो अपने हिसाब से इसका उपयोग कर सकेंगे। लेकिन पुजारियों का ये कहना है कि ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। सरकारें जो भी हो जल्द से जल्द अमल करे, नहीं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ठीक है, चलिए देखना होगा शैलेंद्र क्या प्रतिक्रिया इस पर सरकार की तरफ से सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां मिशन 2023 के लिए बीजेपी तैयार नजर आ रही है और अब मेगा प्लान बनाने की तैयारी भी है। 15, 16 और 17 जुलाई बीजेपी के लिए अहम दिन, क्योंकि बैठकें होनी है इन दिनों। शीर्ष से लेकर माइक्रो लेवल तक की प्लानिंग की जानी है। विजय संकल्प अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। अमित शाह के दौरे के बाद एक्शन मोड में बीजेपी नजर आती हुई भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव बैठकें लेंगे। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को भी बैठक में बुलाया है। निर्देश दिए गए साफ तौर पर कि बहुत जरूरी है इन बैठकों को अटेंड करना, क्योंकि कुल मिलाकर चुनावी प्लान बीजेपी का क्या कुछ रहेगा, इस पर चर्चा इस बैठक में होनी है। तो 3 दिन सिलसिलेवार ये बैठक होनी है। और अमित शाह के दौरे के बाद से ही आप देख रहे हैं कि बीजेपी में चुनावी हलचल बढ़ती हुई 15, 16 और 17 तारीख को बैठकें बुलाई जा रही हैं। न सिर्फ अहम बैठक शीर्ष लेवल पर, बल्कि माइक्रो लेवल पर कार्यकर्ताओं की भूमि पर भी हो सकता है कि मंथन हो सकता है। सहयोगी शैलेंद्र चौहान का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बताया जा रहा है कि चुनावी मोड में तो है बीजेपी और ये नजर भी आता है, लेकिन ये बैठकें क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कुछ होना है इस बैठक में? देखिए, कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो आए थे और जो यहाँ पर 2023 के लिए जो मंत्र देकर गए थे, उस पर भाजपा एक्शन मोड में आ गई है और आज से ही भाजपा ने इस पर पूरी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। आज प्रदेश कार्यालय में तमाम प्रमुख नेता मध्य प्रदेश के यहाँ पर बैठकें ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी खुद भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, जो तमाम सभी नेता यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, बारी बारी से पहुंचे और बैठकें चल रही है, प्लानिंग बनाई जा रही। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि 15 से 17 जुलाई को प्रदेश भाजपा ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसे नए चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव लेंगे। इस बैठक में सूक्ष्म माइक्रो लेवल से लेकर पूरी प्रदेश स्तर की रणनीति पर बात होगी। इसमें उन हर प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया गया, जितने भाजपा के मोर्चे हैं, जितने प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी हैं, जितने बड़े नेता हैं। इसके अलावा मोर्चों के अलावा उन विधायकों को बुलाया गया है जो कि अभी विधायक है, पूर्व विधायक जो सीटों से आ रहे थे उनको बुलाया गया है। सांसदों को बुलाया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में 28 सांसद है। तो ये 3 दिन तक एक मेगा, मतलब आप समझे कि एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा और इसी ब्लूप्रिंट पर अब भाजपा विजय संकल्प अभियान को लेकर अपना जो आगाज किया है उसको लेकर जनता के बीच जाएगी। तो एक तो बात साफ है कि इस बैठक के बाद पूरी तरीके से भाजपा माइक्रो लेवल तक, बूथ लेवल तक, ग्राउंड लेवल पर अब उतर जाएगी। तो सारा किन पदाधिकारियों को क्या जिम्मेदारी देना है, इस बार विजय जनसंकल्प यात्रा भी निकलना है। चर्चा शैलेंद्र होनी है, देखना होगा क्या कुछ बैठकों की बात सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। तो अब बात एक महत्वपूर्ण दौरे की भी कर लेते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ और दौरे के बाद लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री मतलब अमित शाह के आने के बाद उन्हें ऊर्जा मिलती है। वी.डी. शर्मा साहब का ये कहना है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके दौरे के बाद, उनसे मिलने के बाद। दरअसल अमित शाह दौरे पर थे और विजय संकल्प अभियान की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। दावा ये किया जा रहा है कि 2/3 बहुमत से सरकार फिर से बनाई जाएगी और 2023 और 24 जीतने का दावा भी किया जा रहा है। मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला है। उन्हें भारत की राजनीति का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है और उनके विजय संकल्प के मंत्र के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयारियों में जुटा है और दुगने उत्साह के साथ हम सब लोग काम में लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय नेता आता है तो वह कुछ ऐसी बातें कह के जाता है जिससे सीखने को मिलता है, क्योंकि उनका लंबा अनुभव होता है देश में चुनाव लड़वाने का। तो निश्चित रूप से अमित भाई आए हैं और हम लोगों के साथ बैठे हैं, तो हमारी सबकी ऊर्जा का संचार हुआ है
और एक संकल्प, विजय संकल्प हम सब लोगों ने बैठ के लिया है और इस बार हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सरकार बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर की ओर अब रुक करेंगे। प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई। इसके लिए पूछा है कि क्या एमपी सरकार पर कोई रूल लागू नहीं होता है, हमें लिखकर दे दीजिए। सत्र 2023 की जो एडमिशन की परीक्षा है 2022 से 23 के लिए पिछले साल करानी थी, वो अब करा रहे हैं। ये तो हद हो गई है। ऐसा लगता है कि अब प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा हो रहा है। हाईकोर्ट के ये शब्द हैं। एमपी सरकार के निर्देश पर आयोजित हुई थी प्री नर्सिंग चयन परीक्षा और उसी को लेकर रिजल्ट अब जब आने वाला है तो इस पर हाईकोर्ट की तरफ से कुल मिलाकर रोक लगा दी। स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा कि आपके ऊपर क्या कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, और अगर नहीं है तो अलग बात है। अगर रूल्स एप्लीकेबल हैं तो ये जो आपने एग्जाम कंडक्ट कराई है ये परमिसेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई एक्सटेंडेड डेट के लिए परमिशन ही नहीं थी। उनकी तरफ से ये दलील दी गई कि ये जो 22-23 सेशन है, हम लेट तो हो गए हैं, लेकिन अगर 22-23 सेशन को 23-24 सेशन मान लिया जाए तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। कोर्ट ने बोला कि क्योंकि इस बात का कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई रूल्स में कोई प्रोविजन नहीं है, इसीलिए ऐसा परमिसेबल नहीं है। कोर्ट ने आज जो एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कराई थी PNST 2022 22-23 सेशन के संबंध में, उसको आज रिजल्ट स्टे। सही, सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, हाईकोर्ट की तरफ से जमकर फटकार मध्य प्रदेश सरकार को लगाई गई, लेकिन अब आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो इसी सप्ताह प्री नर्सिंग चयन परीक्षा आयोजित की गई थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है उसके रिजल्ट पर। और कहीं ना कहीं अब जो 2022-23 सत्र के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी, क्योंकि सत्र बीत चुका है, तो उसी के चक्कर में जब ये PIL लगाई गई थी इसके खिलाफ, तो उसी की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस जो प्री नर्सिंग चयन परीक्षा थी उस पर रोक लगा दी, रिजल्ट पर स्टे लगा दिया है। तो अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इस परीक्षा जो आयोजित की गई है उसका भविष्य क्या होगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र की करेंगे। मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र चलना वैसे ज्यादा लंबा चाहिए था, इसे तकरीबन 5 दिन का ये सत्र था, लेकिन 2 दिनों में ही ये सत्र खत्म हो गया। सत्ता पक्ष का कहना यह है कि विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष को मौन धरना देना था, और विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार चर्चा करवाना चाह नहीं रही। 2 दिन में ये सत्र खत्म हो गया, 5 दिन का था। सीधी कांड, आदिवासी मुद्दा, महाकाल लोक में गड़बड़ी और जमकर शोर शराबा हुआ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। इन सबके बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सप्लीमेंट्री बजट 26,816 करोड़ 63 लाख इसे पास कर दिया। मध्य प्रदेश वृत्ति कर संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश माल सेवा कर संशोधन विधेयक, निवेश संवर्धन संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, ये सब पेश हो गया। काम की चीज सब पेश हो गई। विपक्ष हंगामा करता रहा, आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इन सब को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है कि विपक्ष को दरअसल मौन धरने में जाना था। कमलनाथ पहले ही चले गए, बाकी विधायकों को भी जाना था। उन्होंने ये तक कहा कि जो विपक्ष का रवैया है वो निंदनीय है। इस हंगामे के लिए इनको, ये राजनीति के लिए फ्लोर थोड़ी है, उनको जाना था धरने पे। पहले कमलनाथ जी निकल गए और धरने के लिए इनको न तो आदिवासियों को खुश करना है, न महिलाओं को, न किसानों को, इनको एक परिवार को खुश करना है, और उस परिवार के लिए सदन को, फ्लोर को भेंट चढ़ा। और जवाब कमलनाथ का भी आया कि महंगाई पर चर्चा होनी थी, महाकाल लोक पर चर्चा होनी थी, जनता से जुड़े कई मामलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार को दरअसल ये चर्चा करनी नहीं थी। कमलनाथ ये भी कह रहे हैं कि अब ये प्रदेश की जो सरकार है जनता का सामना भी नहीं कर पा रही है। हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी सारी आग लगी, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था,
ये किसी चीज पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है, कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया जाहिरा तौर पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। कल कांग्रेसियों ने वंदे मातरम का अपमान किया और आज कांग्रेसियों ने बाबा महाकाल की तस्वीर लेकर वो आए और ये बाबा महाकाल का अपमान है। हालांकि एक बात दर्शकों को याद रखनी चाहिए कि बाबा महाकाल तो एक बार मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक तक ले चुके हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य में मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक ले चुके हैं वो। देखिए, आज तार तार कर दिया कांग्रेस ने लोकतंत्र को। मध्य प्रदेश विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को हर समय तिलांजलि देती है कांग्रेस पार्टी। कल वंदे मातरम का अपमान किया, आज महाकाल बाबा का अपमान किया। क्या आपको लगता है? देखिए, आज तार तार कर दिया कांग्रेस ने लोकतंत्र को। मध्य प्रदेश विधानसभा की गौरवशाली परंपरा। और अब 25 सेकंड में खबर। एमपी में 5 दिन का मानसून सत्र 2 दिनों में खत्म। हंगामे के बीच सप्लीमेंट्री बजट पेश। आदिवासियों और महाकाल लोक के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच सरपंच तक का बढ़ा मानदेय। शिवराज कैबिनेट का फैसला। 2 करोड़ से कम कमाई वाले टोल महिला स्व सहायता समूह को सौंपने की मंजूरी। अमित शाह के भोपाल आने से बढ़ा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा का बयान। पार्टी चुनाव में बनाएगी इतिहास। एमपी में प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर रोक। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने लगाई रोक। सरकार को लगाई फटकार। शाजापुर में स्कूल में बच्चों के बीच विवाद में चाकूबाजी। 14 साल का छात्र घायल। तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुरैना में किसान ने व्यापारी पर की फायरिंग। फसल की बोली लगाने के बाद खरीदी नहीं होने से नाराज था। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा शिप्रा नदी का जलस्तर। घाट सहित कई मंदिर हुए जलमग्न। रतलाम में लगातार बारिश के बाद उफान पर सैलाना का केदारेश्वर झरना। शानदार नजारे को देखने पहुंच रहे सैलानी। हर साल बरसात में बढ़ जाती है केदारेश्वर मंदिर की खूबसूरती। बैतूल में लापरवाही और मजबूरी की तस्वीरें आई सामने। पटिया के सहारे उफनते नाले को पार करने को मजबूर बच्चे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।